हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10 ट्राइंगल से बच्चों काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके एग्जाम में ये देखने को मिल सकता है। क्वेश्चन क्या है हमारे पास? इन ट्राइंगल एबीसी डी ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड बीसी सी एंड ए बी रिस्पेक्टिवली। प्रूव दैट ट्राइंगल एफ बी डी सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ एंड ट्राइंगल डी ई एफ सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी। बच्चों हमको ये ट्राइंगल दिख रहा है डी एफ ई यानी कि डी बी एफ और साथ ही साथ डी ई एफ को हमें सिमिलर करना है। ठीक है, इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर करना है। साथ ही साथ इस मिड ट्राइंगल को हमें ए बी सी के सिमिलर करना होगा। सो क्लास 9th में जाते हैं बच्चों। एफ और ई जो है इसके मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट है। तो ये जो एफ ही होगा ये थर्ड साइड बीसी के कैसा होगा? पैरेलल होगा। साथ ही साथ बीसी का हाफ भी होगा, क्योंकि यहां पर डी जो है मिड पॉइंट है। इसका मतलब एफ ही जो है वो बी डी के इक्वल भी होगा और सी डी के इक्वल भी होगा। सो बच्चों हम यहां लिख लेते हैं इन ट्राइंगल एबीसी इन ट्राइंगल एबीसी ई एंड एफ आर मिड पॉइंट्स of AB and AC respectively. So by midpoint theorem, FE is parallel to BC and FE is equal to half of BC। अब D मिड पॉइंट है, इसका मतलब बच्चों ये BD के भी इक्वल होगा और CD के भी इक्वल होगा, क्योंकि D हमारा अगर मिड पॉइंट है तो BD और CD भी इक्वल हो जाएंगे किसके? FE के। सो इन क्वाड्रिलेटरल BDEF EF पैरेलल टू BD, बिकॉज बच्चों अगर ये FE BC के पैरेलल है तो FE BD के भी पैरेलल होगा। साथ ही साथ अभी हमें पता चला कि FE जो है वो BD के इक्वल भी है। FE इज इक्वल टू BD। सो BDEF इज अ पैरेललोग्राम। ये हो गया पैरेललोग्राम। अब बच्चों अगर ये पैरेललोग्राम है, देखो ये वाला पार्ट अगर ये पैरेललोग्राम है तो भाई ये लाइन इसके पैरेलल है, तो ये वाला एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होंगे और अपोजिट एंगल भी आपस में कैसे होंगे? इक्वल होंगे। सो इन ए ट्राइंगल FBD एंड ट्राइंगल DEF, इन दोनों ट्राइंगल्स में आप ऑब्जर्व करें, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि बाई डबल ए ट्राइंगल DEF सिमिलर टू ट्राइंगल FBD, या फिर और इनको पलट के भी लिख सकते हैं, ट्राइंगल FBD सिमिलर टू ट्राइंगल DEF। ओके, यहां तक सभी को बात क्लियर हो गई होगी। अब देखो बच्चों, अब हमें क्या करना है? इस ट्राइंगल को इस ABC के सिमिलर करना है। और अगर मैं ये ट्राइंगल जो दिख रहा है आपको इस ABC के सिमिलर कर दूं तो ये आपस में सिमिलर हो जाएंगे कि नहीं? इसका मतलब, कहने का मतलब, ध्यान से सुनो कि मैं अगर इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल FBD इन दोनों को ले लूं तो इन दोनों में देखो, ध्यान से देखना बच्चों, ये जो एंगल दिख रहा है 4 यानी कि B, ये कॉमन एंगल है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं एंगल B इज इक्वल टू एंगल FBD, कॉमन एंगल। ठीक, ये बात समझ में आ गई। अच्छा, अब देखो बाय मिड पॉइंट थ्योरम हम सब जानते हैं, जैसे ये F और D मिड पॉइंट है तो ये लाइन जो होगी इसके पैरेलल होगी ना,
बाय मिड पॉइंट थ्योरम ये लाइन भी इसके पैरेलल होगी, तो क्या मैं ये कह सकता हूं ये एंगल जो दिख रहा है आपको 5 नंबर इस ए के इक्वल होगा, यस और नो? तो हम कह सकते हैं एंगल ए इज इक्वल टू एंगल 5, ठीक है, ठीक है, बिकॉज एफ डी पैरेलल टू ए सी। क्लियर, ये बात समझ में आ गई होगी। अच्छा, इन दोनों के पैरेलल होने से ये इक्वल हो गया। अब बाई डबल ए प्रॉपर्टी यूज कर लेते हैं। बाई डबल ए ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल एफ बी डी, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए। अब देखो बच्चों, ट्राइंगल ए बी सी similar to triangle FBD, then FBD similar to triangle DEF। सो क्या बच्चों ये तीनों सिमिलर नहीं होंगे? इसका मतलब ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल DEF, हेंस प्रूव्ड। आई होप बच्चों आपको इसका सॉल्यूशन क्लियर हो गया होगा। अगर इसका सॉल्यूशन क्लियर हो गया तो बच्चों वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।